पाकिस्तान है जो मुस्लिम राष्ट्र है, आज उसकी हालत आपने देख ली है किस प्रकार से आज भुखमरी के कगार पे, आज एक एक पैसे को मोहताज है। हमारे देश के अंदर भी अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो वही दशा हमारे देश की हो जाएगी। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। ये बीजेपी वाले जो आपके लोग हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, अस्पताल नहीं खोलेंगे, आपका जो है ना कोई और का काम करेंगे, केवल हिंदू मुसलमान। अभी आप टीवी देख लीजिए, सीमा हैदर दिखा देंगे शाम, या अंजू दिखा देंगे। क्या महंगाई का एक मुद्दा नहीं है? क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो खतरे पे आ रही है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, बेरोजगारी जो इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन। मोदी मीडिया जो है वो केवल बात क्या करेगा, एजेंडा जो है वो इन सांप्रदायिक ताकतों ने फिक्स कर रखा है। तो हमने जो है, हमारी लड़ाई जो है उन लोगों के प्रति है जो हमारे अधिकारों को का हनन कर रहे हैं, संविधान को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था, उस संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी जंग है। ये जितने भी ये बीजेपी वाले लोग हैं उनको भड़का देते हैं, दंगे हो रहे हैं, उसमें कौन लोग हैं? ज़्यादा हमारे एससी और ओबीसी के भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, उनको हमें समझाना पड़ेगा कि हमें इनके ट्रैप में नहीं आना है। बात उठाने की और बहुत सारी पुस्तकें आज जो है हमारे दुशाद जी ने उनका आज लोगों पर उनका अवलोकन हुआ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, बहुत सारे लोग थे जो आज भी जो इस बात के लिए कांग्रेस को कोसते हैं कि कांग्रेस ने 2 राष्ट्र बनाए, लेकिन इस बात का सबको मालूम है कि उस वक्त की मुस्लिम लीग और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, वो सावरकर जैसे लोग बात करते थे। कांग्रेस ने कभी विभाजन की बात नहीं की थी। आज जिस तरीके से देश के अंदर जो हालात हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1950 के अंदर जो संविधान हमारे देश में लागू हुआ, उसमें राजा एवं रंक हो सबको वोट का अधिकार दिया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की थी उन्होंने। मैं हिंदू हूँ और मैं तमाम परंपराओं, हिंदू की परंपराओं को मैं मानता भी हूँ, मैं मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं उतना ही मेरे जो अन्य धर्म हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हों, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन समुदाय से हों, चाहे हमारे सिख हों, उनके प्रति भी उतनी ही बराबर की आस्था रखता हूँ। क्योंकि हमारे जो बराबर में पाकिस्तान है जो मुस्लिम राष्ट्र है, आज उसकी हालत आपने देख ली है किस प्रकार से आज वो भुखमरी के कगार पे है। आइसरो की वजह से आज आपके चांद के ऊपर जो है हमारा, आप जानते हैं कि लोग हमारे जो यंत्र है वहाँ पर स्थापित हुआ, सैटेलाइट वहाँ पर पहुँचा, और आइसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इंदिरा जी के समय में आपने अंतरिक्ष में जब भेजा था, उन्होंने ऊपर से ये ही कहा था कि सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, ये गाना भी हमें याद है। तो अपने साइंटिस्ट को मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान आज जो है आज भुखमरी के कगार पे, आज एक एक पैसे को मोहताज है। आज जिस तरीके से हमारे देश के अंदर भी अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो वही दशा हमारे देश की हो जाएगी। जिस तरीके से हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं
उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। निजीकरण एक सबसे बड़ा हथियार है जिससे आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और मंडल जी ने, बीपी मंडल जी ने जो पिछड़ों को जो आरक्षण की जो एक हमें सुविधा दी थी, आज उसको समाप्त करने के लिए बैंकों का निजीकरण, एयरपोर्ट का, बंदरगाह का, तमाम जितने भी हमारी जो बड़े बड़े जो हमारे चाहे ऑर्डिनेंस हो चाहे बहल हो, इन सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये षड्यंत्र है आरक्षण को खत्म करने का। कांग्रेस ने मंडल कमीशन जो है, आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई जी ने 1979 में मंडल कमीशन की घोषणा की थी और बीपी मंडल जी को ये कार्य दिया था। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमें बीपी मंडल की फोटो भी यहाँ लगानी चाहिए, क्योंकि जो 27% जो आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिल रहा है, उसका श्रेय बीपी मंडल जी को जाता है, जो मुख्यमंत्री भी रहे, 2 दफा सांसद भी रहे, और कांग्रेस में से भी उनकी विचारधारा जब मेल नहीं खाई तो उन्होंने जो है कर्पूरी ठाकुर जी, उनके साथ कार्य किया। हमारे बहुत सारे आइकन्स हैं, जैसे आप लोग सब जानते हैं सावित्रीबाई फुले है, ज्योतिबाई फुले है, बीपी मंडल जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, राममनोहर लोहिया जी हैं। इन लोगों की लड़ाई की वजह से मंडल कमीशन जो है, वीपी सिंह जी ने 1989 के अंदर 89 के अंदर घोषणा करी कि हम इसको लागू करेंगे। उसका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों ने वो सरकार गिराई और 1992 में कोर्ट के वर्डिक्ट से 1993 के सीताराम केसरी जी थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, मंडल कमीशन लागू हुआ। और 2006 के अंदर जब वीपी सिंह जी हमारे एचआरडी के मिनिस्टर थे, तो हायर एजुकेशन में मंडल कमीशन लागू हुआ और 27 अर्जुन सिंह जी थे, 27% जो है आरक्षण दिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में जो है ये पेश हुई, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 13 अप्रैल 1982 को बीपी मंडल जी का देहांत हो गया और इस मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने का, देखने का भी उनको सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हम ऐसी शख्सियत को भूल नहीं सकते हैं। अभी हमने 25 अगस्त को पूरे देश में हमने कांग्रेस को कहा कि आप मंडल जी की जो उनकी जयंती है उसको मनाएं। पूरे देश में हमारे कांग्रेस ने मंडल जी की जयंती मनाई, जिस प्रकार से हम अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाते हैं, जितने भी हमारे आइकन्स हैं उनकी जयंती को हमें भूलना नहीं चाहिए। अभी हमारा रायपुर के अंदर अधिवेशन हुआ और उस रायपुर अधिवेशन में एआईसीसी जो प्लेनरी सेशन है, जो उसमें घोषणाएं होती हैं, वो कोई हवा में बात नहीं होती है। वो पूरा एआईसीसी के जितने मेंबर्स हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक चले, तो वो दलित समाज के लोगों से भी, आपके शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी मिले, आपके महिलाओं से भी मिले, बुजुर्गों से भी मिले, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा समाज के लोग सबसे मिले और उनको पता लगा कि पिछड़ा वर्ग और जो शेड्यूल कास्ट है उनकी एक अहमियत है। जो बहुजन समाज है, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, उनकी एक अहमियत है। आप देखेंगे कि आज हायर एजुकेशन में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आने की वजह से
उसमें मेडिकल कॉलेज में भी हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया ओबीसी वालों का। उसका मुख्य कारण क्या है कि जातीय जनगणना नहीं हुई। हमारी पार्टी ने फैसला लिया एआईसीसी प्लेनरी सेशन में कि अगर 2024 में इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो हम जातीय जनगणना 2024 में हम करवाएंगे, ताकि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और किसकी कितनी जनसंख्या है, जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा, जो ईडब्ल्यूएस कोटा है 10% उसमें है, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो अगड़ी जाति में सबसे कमजोर आदमी कौन है, उसको आप आरक्षण कैसे देंगे। पिछड़ा वर्ग के अंदर जो अंतिम लाइन में जो बैठा हुआ पिछड़ा वर्ग का लोग है, जैसे धोबी हैं, तेली हैं, नाई हैं, जो विधायक नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके लिए अलग अलग स्कीमें बन सकती हैं। तो कास्ट सेंसस जो राजनीतिक रूप से कमजोर हैं उनको आप एमएलसी, राज्यसभा और चेयरमैन वगैरह वो बन सकते हैं। तो तभी बनेगा जब आपके पास डाटा होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या मांगता है कि डाटा लाइए, सरकार कहती है हमारे पास डाटा नहीं है। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसको आज तक उजागर नहीं किया। तो कास्ट सेंसस को करवाने का संकल्प हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है और इंडिया अलायंस का जो मिनिमम जो प्रोग्राम बनेगा उसमें अभी केसी त्यागी जी नहीं आए, वरना उसमें भी हम जोर देंगे कि मिनिमम जो प्रोग्राम है उसमें रखा जाए। दूसरा, ये भी फैसला लिया गया जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात थी, जिसको लेकर मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, आपके मायावती जी भी, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है उस दस्तावेज को फाड़ दिया था कि जो एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और एसटी के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको आरक्षण क्यों नहीं मिले महिलाओं को। कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि अगर हमारी सरकार इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी की महिलाओं को भी विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान रखा जाएगा। महिलाओं को जो है वो एमएलए बन सकेगी, हमारी ओबीसी की, एसटी या ओबीसी माइनॉरिटी की वो संसद बन सकेगी। उनकी रिजर्व सीट जो है उस 33% जो आरक्षण के बीच में, उनको आरक्षण के बीच में आरक्षण देने का संकल्प जो है कांग्रेस पार्टी ने लिया। जो तीसरी बात मैं आपके सामने जो लाना चाह रहा था कि आपकी जुडिशरी है, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन अगर आप अध्ययन करें जुडिशरी के अंदर कितने % हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितने % हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कितने लोग हमारे ट्राइबल लोग हैं, कितने हमारे जो हैं हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं। बिल्कुल 4%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं है। उसका मुख्य कारण क्या है? कोलिजन सिस्टम। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है उसी प्रकार से इंडियन जुडिशियल सर्विस को हम लेके आएंगे, एग्जाम होंगे और एक एससी का बेटा भी और जो आपका बैकवर्ड का बेटा भी जज बनेगा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी आरक्षण का प्रावधान करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है। और एज ए ओबीसी का हमारे रजनीश रेलोथिया जी ने आना है, वो भी इसमें थे। हमारे राजू जी को भी मैं धन्यवाद करूंगा, मुकुल वासनिक जी जो उसके चेयरमैन थे उनको भी धन्यवाद करूंगा मैं। उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को भी आरक्षण का प्रावधान रखेंगे। हम जो बीजेपी का एजेंडा है उसको हम खत्म करेंगे और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी आरक्षण का प्रावधान हम रखेंगे। ये भी फैसला हमने एआईसी प्लेनरी सेशन में लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है जो कांग्रेस ने ली है। इसको लागू करवाना बहुत टेढ़ा काम था, लेकिन राहुल गांधी जी और खड़गे जी, जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कि एक ब्लॉक से जाकर
और आज हमारे जो है राष्ट्र के जो हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये फैसला लिया। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात, क्रीमी लेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक फैसला लिया गया। अभी हमारे हरियाणा के अंदर क्रीमी लेयर का रखा है 6 लाख, उसमें तनख्वाह भी जोड़ दी। ये केवल हरियाणा ही एक अलग प्रदेश है जिसने ये लागू किया है, और जो आपकी पे है वो डाल दी, और कृषि का जो इनकम है वो भी डाल दी। आप बताइए 50,000 तो एक जो है क्लास 4 के पीएन को उसको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हरियाणा में तो आरक्षण नाम की चीज ही खत्म कर दी है। जिनकी 6 लाख से कम है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। आज अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर आपके कितने लेक्चर आपके ओबीसी के हैं, प्रोफेसर कितने हैं आपके, एसोसिएट प्रोफेसर आपके कितने हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए भी हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि हम इस क्रीमी लेयर को भी हम जैसे 8 लाख सेंटर में है तो कम से कम इसको 14 लाख या 12 लाख तक ले जाएंगे, ताकि गरीब आदमी, गरीब क्लास 4 का क्लर्क का बेटा तो कम से कम आरक्षण को ले सके। तो ये फैसले हमने मुख्य तौर पे लिए हैं। और हमारी 50% जो पोस्टें हैं, जो हमारे जैसे जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर बनते हैं, उसमें ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हम जगह स्थान देंगे। तो आज मेरा आने का मकसद ये केवल आज यही था कि जिस मुद्दे को आप लेके चले, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन, उस मिशन को लेके हम लोग भी काम कर रहे हैं। और कांग्रेस ने ये महत्वपूर्ण ये कदम उठाया है। मैं खास तौर पे आज कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। ये बीजेपी वाले जो आपके लोग हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, अस्पताल नहीं खोलेंगे, आपका जो है ना कोई और का काम करेंगे, केवल हिंदू मुसलमान। अभी आप टीवी देख लीजिए, सीमा हैदर दिखा देंगे शाम या अंजू दिखा देंगे। क्या महंगाई का एक मुद्दा नहीं है? क्या हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो खतरे पे आ रही है, CBI, ED, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, बेरोजगारी जो इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन। मोदी मीडिया जो है वो केवल बात क्या करेगा, एजेंडा जो है वो इन सांप्रदायिक ताकतों ने फिक्स कर रखा है। तो हमने जो है, हमारी लड़ाई जो है किसको लेकर है? उन लोगों के प्रति है जो हमारे अधिकारों को का हनन कर रहे हैं, संविधान को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था, उस संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी जंग है। ये बात मैं आज आपको कहना चाहता था। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम सब मिलकर, जो देश की आबादी जिनकी 70% है, ST OBC माइनॉरिटी और SC, इनकी आबादी देश में 75% है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। हमारे खास तौर से पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं, जितने भी ये बीजेपी वाले लोग हैं, उनको भड़का देते हैं, दंगे हो रहे हैं। उसमें कौन लोग हैं? ज़्यादा हमारे SC और OBC के भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं। उनको हमें समझाना पड़ेगा कि हमें इनके ट्रैप में नहीं आना है। अभी नूह के अंदर हुआ, और एक बच्चे को जो है क्लास के अंदर चांटा लगाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से है। महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है मणिपुर के अंदर, आपने देखा होगा। तो आज इन सब चीज़ों की लड़ाई के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और जो हमारा समता की जो बात थी, इक्वलिटी की बात थी, उसके लिए लड़ाई नहीं पड़ने की, ये मैं कहना आया था। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए आप सभी का हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।